मेरे हुस्न ज़न के मुताबिक कुछ सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्यारे साथियों और दोस्तों, आज मैं आपको बदरुल फुक़हा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती बद्र आलम साहब मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का बहुत नायाब और कई पैगामात से लबरेज खिताब सुनाने वाला हूँ। चलिए आप मुफ्ती बद्र आलम साहब की तकरीर। मेरे हुस्न ज़न के मुताबिक कुछ सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जलसों का पर्पस और मकसद और हदफ यही तो है कि कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। दीन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए जलसों की स्थापना हुई और जलसों की परंपरा चली आ रही है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसे कुछ दूसरी ट्रैक पे जा रहे हैं बड़ी तेजी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो दूसरे ट्रैक पे बड़ी तेजी से चले गए हैं, तकरीबन चले ही गए। अब जलसे फकत अपने गांव की प्रतिष्ठा बनाने के लिए किए जाते हैं, कहीं कहीं अपने इलाके की प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि हम भी जलसा कर सकते हैं, हम भी मजमा इकट्ठा कर सकते हैं, हम भी हंगामा कर सकते हैं। काश ये हंगामा इस्लामी इनकलाब बर्पा करने के लिए हो, तो जरूर ऐसे जलसों को बारगाह इलाही में मकबूलियत हासिल हो। बहरहाल मेरा हुस्न ज़न है कि आप हजरात इस वक्त बैठे हैं मौला की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए आपसे, अल्लाह खुश हो जाए आपसे। और जब तक आप यहां बैठे तो कोशिश ये करें कि कम से कम जलसे में बैठकर कोई गुनाह आपसे सरजद ना हो। ये बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आते हैं सवाब हासिल करने के लिए, लेकिन यहां से भी गुनाह लेकर जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि मस्जिदों से निकले हैं आ गए शिवालों में, अब तो दिल नहीं लगता इन पर ही जमालों में। तो हालात तो कुछ ऐसे ही हैं कि जलसों में आने के बाद 100% सवाब से अपना दामन भरना चाहिए, लेकिन होता क्या है कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ बेमौका सुभान अल्लाह बोलते हैं, जहां अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, जहां ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए, ये जानते ही नहीं कि ये भी बोला जाता है। कभी 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 ला हौल पढ़िए, कभी अस्तगफिरुल्लाह कहिए। नहीं, इनको ये सिखा दिया गया कि जहां शायर लहर मारे वही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जहां मुकर्रिर झटका दे दे वहां सुभान अल्लाह कह दो। जहां झटका दे या कभी कभी 80-90 की स्पीड लेके चले, तकरीरें भी तो अजीब स्पीड की होती है ना, अलग अलग, तो कहीं कहीं 80-90 की स्पीड पे चलती हैं जब, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाद में कहेंगे यार क्या गजब का बोल रहा था। अच्छा समझा क्या आपने? तो वो तो याद नहीं है क्या, लेकिन गजब का बोल रहा था यार, लक 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 लक। मेरे अजीज, इन जलसों में मैं कहता हूं कि आप हजरात इकट्ठा हुए हैं, कम से कम एक पैगाम तो लेकर जाइए, एक पैगाम लेकर जाइए कि सुभान अल्लाह जरूर सवाब का काम है, लेकिन बेमौका नहीं, बेमहल नहीं। देखिए हर चीज का एक मौका और महल होता है। कहीं पर चिल्लाना अच्छा लगता है, कहीं खामोशी अच्छी लगती है, और कौन सी बात कहां कब कैसे कही जाती है ये तो सोचना ही चाहिए ना। अगर यही नहीं आपके अंदर सेंस है, यही नहीं ज़हन है आपके अंदर, आपके कि कहां सुभान अल्लाह कहा जाए, इतने दिन से जलसा सुन रहे आपको यही नहीं पता कि सुभान अल्लाह कहां बोला जाता है, तो ये तो जरूर है कुछ तो सीखना चाहिए जलसे में आते जाते। और आपका इलाका जो है ये तो जलसों की मंडी है, बड़े जलसे, इतने जलसे कि मुकर्रिर नहीं मिल रहे, और जो थोड़ा सा स्पीड बना के बोलता है उसको सोने का मौका नहीं मिल रहा है। सेहत डाउन होती चली जा रही है कुछ लोगों की,
डिप्रेशन के मरीज होते चले जा रहे हैं, घबराहट, डिप्रेशन, टेंशन, क्या अभी आए हैं फिर जाना है, अभी आए हैं फिर जाना है। या अल्लाह, और एक फाल्ट और हो रहा है, जलसे जब तक 4 बजे तक ना चले, 3 बजे तक कहते हैं जलसा जमा नहीं। अब जलसा कोई दही है क्या कि जम जाएगा? पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कभी भी रात भर का जलसा नहीं हुआ, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, ला समरता बादल ईशा, ईशा के बाद बातचीत नहीं, सो जाओ। इसलिए कि सब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, देर तक जगेंगे आप, फज्र की नमाज खतरे में पड़ेगी। पक्का है, अच्छे अच्छे नमाजियों को मैंने देखा है जो बड़े पंक्चुअल नमाजी हैं, वो भी जब 3 बजे 4 बजे तक जगते हैं और जाके सोते हैं तो उस दिन फजर की नमाज गायब। अब बताइए ऐसे जलसे से क्या फायदा कि आपकी नमाज ही गायब हो जाए, नमाज ही ना पढ़ सके, कोई फायदा है? और जिस जलसे से कोई अच्छा पैगाम ना जाए, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुर रिदवान, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी मिसबाही अलैहि रहमतुर रिदवान का एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वाकई वो दर्द दिल रखने वाला इंसान था, वो दर्द दिल रखते थे, मिल्लत के ही दर्द रखते थे। कहते हैं कि वो जलसा, उस जलसे को मैं बाज समझता हूँ जिस जलसे से कोई तहरीक ना पैदा हो, जिस जलसे से कोई इदारा ना कायम हो, जिस जलसे से कोई पैगाम ना जाए, ऐसे जलसे को मैं बाज समझता हूँ। तो आजकल मैं समझता हूँ अक्सर जलसे बाज ही हो गए हैं, अक्सर जलसे बाज ही हो गए हैं। मसाइल सीखने की बात कर रहे हैं, जलसे में कहां कोई मसला सीखना चाहता है? यहाँ तो हंगामा सुनना चाहता है, डायलॉग सुनना चाहता है, या खुशगुलू कोई बुलबुल, कोई तूती, कोई पपीहा आए उसको सुनने के लिए कितने लोग आते हैं। इसी में कितने लोग उसी लिए बैठे होंगे कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी आ रहे हैं, और कुछ लोग आए होंगे कि हजरत गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशिमी मियां आ रहे हैं, और आपके मुजाहिद दौरा जो आपके सामने बैठे हैं, ये अपना घर समझ करके पहले आ गए हैं, वरना ये भी अपने टाइम पर आते, हु हल्ला हंगामे में आते, हंगामा में तकरीर करके चले जाते, लेकिन ये अपना घर समझ रहे हैं, इसीलिए अभी से आकर बैठ गए हैं। मुझ जैसे, मतलब कैसा खतीब कहूँ मैं, खतीब तो नहीं, मुझ जैसे की तकरीर इनको सुनना पड़ रही है, ये भी मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। जो बुखारी पढ़ाता उससे बड़ा खतीब कौन होगा? तो बोलो जोर से बोलो, अल्लाह नारे तकबीर। तो एक मसला सबसे पहले मैं आपको आज ये बता दूं। एक मिनट। हाँ जी हजरत। ये बेलाशुबह मेरा घर है, आपकी मोहब्बत और एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक बुजुर्ग बेपनाह बलियाबी से प्यार का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जिनकी तकरीर सुन रहे हैं ये मुकर्रिर नहीं है। अरे भाई, जो बुखारी शरीफ पढ़ावे उससे बड़ा मुकर्रिर कौन होगा? तो इसलिए बोलो, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए बावाज़े बुलंद, सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से, किसी का हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह।